नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान से हड़कंप मच गया है। जी हां, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसे देखकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। आपका दिल दहल उठेगा, कलेजा फट जाएगा, रूह कांप उठेगा। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, किस बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया लखीमपुर खीरी में। किसानों को रौंदा गया, कुचला गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम किसी आरोपी को सिर्फ आरोप की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी। गुल्लू पत्रकार, बीएनडी पत्रकार जो है अमीश देवगन, उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए जो उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, उसमें एक बात तो साफ उन्होंने कह दी है कि किसी मुसलमान को बलि का बकरा बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से डॉक्टर कपिल खान को बलि का बकरा बनाया गया, सिद्दीक कप्पन को बलि का बकरा बनाया गया, उसी तरीके से आप इस बड़े मामले को भी रफा दफा करके किसी मुसलमान को गिरफ्तार करने की तैयारी है। शायद ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटा लगे, थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन ये बयान सुनने के बाद आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले मैं चाहूंगा ये बयान सुनिए। उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जी हां, तो आपने सुना कि सिर्फ आरोप की बुनियाद पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कोई प्रूफ नहीं आ जाता। ये बात कह रहे हैं यूपी के मुखिया, जिनके ऊपर अपने प्रदेश के प्रति एक नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो ये कह रहे हैं, जो ये बुलडोजर चलाने में माहिर है, जो ठोकों की नीति को अपनाने में माहिर है, लेकिन ये बुलडोजर और ठोकों की नीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही काम करता है। अगर अभी मुख्तार अंसारी का मामला होता, अतीक अहमद का मामला होता, तो तुरंत बुलडोजर चल गया होता, क्या से क्या हो गया होता। लेकिन अब मैं आपको इनकी जो 5 साल की जो कार्य प्रणाली रही है उस पर मैं लेकर चलता हूं। सिद्दीक कप्पन, जी हां, जो केरला के पत्रकार थे, याद कीजिए, जब हाथरस का मामला होता है, एक लड़की का बलात्कार होता है, लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है, तो आरोपियों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या नहीं किया, कि क्या नहीं बीजेपी ने किया, रातों रात उस लाश को जला दिया गया। उसके बाद होता क्या है कि मुसलमान सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि एक बड़ी साजिश थी जिसका योगी आदित्यनाथ ने पर्दाफाश कर दिया। और पिछले 1 साल से सिद्दीक कप्पन जेलों के अंदर बंद है। मुसलमान होने की वजह से पत्रकार थे, केरला से रिपोर्टिंग करने आए थे, लेकिन बिना किसी गुनाह के वो आज जेलों में बंद है। और दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि डॉक्टर कपिल खान का, जब गोरखपुर में जब मासूम बच्चे, छोटे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तो डॉक्टर कपिल खान मसीहा बनकर बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन उसी को विलन बनाकर, उसी को राक्षस बनाकर जेल में डाल दिया गया और उनकी लाइफ को बर्बाद किया गया। और 8 महीने बिना किसी गुनाह के लिए वो जेलों के अंदर रहे, बाद में बाइज्जत बरी हुए। और आपको अब एक मामला सुना बता दे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि भाई वो क्या करते, धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपके ही बयान के आधार पर कि आप बिना सिर्फ आरोप के आधार पर कैसे किसी मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर सकते हैं? उन पर आरोप तो सिर्फ ये है ना कि भाई वो धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं। तो क्या कोई हिंदू सामने आकर अभी तक इस बात को कबूल किया है कि हमें दबाव डालकर, हमें पैसे का लालच देकर, डराकर धमकाकर हमारा धर्म जो है परिवर्तन कराया गया? कोई सामने नहीं आया। सिर्फ आरोप की बुनियाद पर आपने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना उमर गौतम को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो सवाल यह बनता है कि अगर मुसलमान हो तो उसको ठोक डालो, उसको जेल में डाल डालो, उसको बुलडोजर, उसके घर को बुलडोज कर डालो। और अगर यह आशीष मिश्रा
आपके पार्टी का नेता है तो उसको बख्श दो। आरोप के बुनियाद पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। गुल्लू पत्रकार चाहते तो इतना एग्जाम्पल दे सकते थे, लेकिन वो कहां पूछने वाले, वो तो बीएनडी पत्रकार है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता चल सके असली हकीकत कि योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या है। कि जब भी योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फंसते हैं, गिरते हैं, मुश्किलों में पड़ते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी सामने उसी तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि सर पर चुनाव है तो इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जाए जो कश्मीर के नाम पर हो रहा है। और इस मामले में मुसलमानों को पकड़ने की, मुसलमानों को फंसाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। ये आप शायद यकीन ना करें, लेकिन बहुत जल्द सामने आने वाला है। धन्यवाद।